हेलो स्टूडेंट, इसमें हम करेंगे एसिड कैटालाइज एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम एल्डोल कंडेंसेशन का बेस कैटालाइज मैं मेरी लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम करेंगे एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। तो देखो मैं जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, एल्डोल में क्या होता है, टू मॉलिक्यूल लेते हैं, आइदर कीटोन की या फिर किसके लेते हैं, एल्डिहाइड के। तो देखो यहाँ पे क्या रखा है, हमने लिया पहले कीटोन का मॉलिक्यूल लिया CH3COR, साथ में क्या डाल रखा है एसिड HA। अब आपको पता है जो एसिड है, एसिड के अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव आयन। अब H पॉजिटिव आयन कैसे करेगा, बेस में तो क्या करता था, अल्फा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता था, लेकिन एसिड में क्या होता है, जो O के ऊपर लोन पेयर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रोटोनेट हो जाएंगे, वो इस H को लेंगे और आपका क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और O पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और साथ में क्या है H, और ये R, और प्लस में A नेगेटिव बाहर, ये HC है स्टूडेंट HA, तो ये यहाँ पे H पे अटैक करेगा, A कहाँ जाएगा, बाहर, तो A बाहर गया, तो यहाँ पे क्या गया, O पॉजिटिव H और A नेगेटिव बाहर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3CO H और R है। अब देखो पॉजिटिव वाला तो किसकी तरह बिहेव करता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हो गया इसमें, पर न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन के लिए दोनों रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। तो इससे हम देखो हम न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे। अब इसी का यूज़ करके हमारे पास क्या है यहाँ पे CH3, मैं CH3 को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, CH2H लिखा मैंने, साथ में क्या C डबल बॉन्ड O पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, और क्या है ये H, फिर क्या है हमारे पास R। अब क्या होगा, ये H के इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर, और O पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल इतना नहीं होता, तो ये यहाँ पे ट्रांसफर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से बनेगा क्या तुम्हारा, यहाँ से प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, ये वाला C है। ठीक है, अब मैं कलर को चेंज कर लेती हूँ, यहाँ पे क्या है, और सिंगल बॉन्ड OH आ गया, क्योंकि इसने हमने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, और साथ में क्या है R। अब देखो स्टूडेंट ये है न्यूक्लियोफाइल, क्यों, क्योंकि C और C के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, एक ये किसकी तरह है, ये एल्कीन की तरह है, तो यहाँ ये क्या जनरेट हो गया आपका, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, और देखो इलेक्ट्रोफाइल तो तुम्हारा ये रहा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, और देखो ये रहा न्यूक्लियोफाइल जो मैंने बना के दिखाया, सेम तो है। देखो CH2, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड ये वाला, और C के साथ क्या है OH ये वाला, और क्या साथ में R। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जनरेट, और ये वाला H हमारा कहाँ जाएगा, बाहर, H पॉजिटिव की फॉर्म में। आपको पता है रिएक्शन में जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं लास्ट में वही निकलता है, हमने बेस लिया तो बेस रिलीज होगा, H लिया तो H। ठीक है, तो अब जनरेट हो गया, पहला स्टेप में क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट कर लिया और न्यूक्लियोफाइल भी। समझ आ गया ना कि O ने H किया प्रोटोनेट, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, और यहीं से अगर H निकल गई, ये यहाँ पे हुआ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए, तो CH2 डबल बॉन्ड C, और इस पर OH, और क्या है R, और प्लस में H पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या जनरेट हो गया, ये हमारा जनरेट हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो मैं मार्क कर देती हूँ, इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज़ न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जो हमने ऊपर लिया, और ये न्यूक्लियोफाइल। अब क्या होगा कि जो H है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे C पे ट्रांसफर करेगा, ये वाला इस कार्बोनाइल सेंटर पे करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर। तो देखो CH3, और उसके बाद क्या स्टूडेंट C, ये R ग्रुप एज इट इज, और O पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या बन गया OH, फिर क्या है CH2, C क्या गया डबल बॉन्ड O, और क्या गया R, और प्लस में H पॉजिटिव, तो ये हो गया H पॉजिटिव। ये हमारा क्या है, एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। तो ये देखो ये आपका एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट है। एडिशन क्यों बोला, क्योंकि डबल बॉन्ड के क्या बन गए, सिंगल। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट क्या होगा, देखो बेस कैटालाइज में तो हमारा क्या था, एल्डोल प्रोडक्ट ही बनता है, मतलब कि एल्डिहाइड और प्लस में एल्कोहल, लेकिन जो हमारा एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है उसके अंदर एसिड की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डी मीन्स रिमूवल, ठीक है, हाइड्रेशन मीन्स वाटर का, तो एडजेसेंट पोजीशन से H और OH निकलेगा, और आपका एक अल्फा बीटा अनसैचुरेट टाइप कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है CO से पहली पोजीशन अल्फा और नेक्स्ट बीटा, तो ये जो अल्फा बीटा है वो बहुत स्टेबल है, इसलिए प्रोडक्ट आगे तक जाता है। तो देखो लास्ट स्टेप क्या है हमारा, डिहाइड्रेशन, जिसमें एडजेसेंट पोजीशन से H और OH निकलेंगे, तो ये आ गया डबल बॉन्ड CH3C डबल बॉन्ड CH COR, और प्लस में क्या निकलेगा, वाटर। तो ये आपकी होगी रिएक्शन। तो इन जनरली बात की जाए तो जो आपका रिएक्शन है इन द एडिशन स्टेप बोथ बेस एंड एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में, वो दोनों के दोनों रिवर्सिबल है। मैं बेस कैटालाइज को पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, ये एसिड है, ये दोनों क्या है, रिवर्सिबल है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डिहाइड्रेशन स्टेप का, वो बहुत फेवरेबल है, मतलब अल्टीमेटली खुद ही हो रहा है, क्योंकि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है ना स्टूडेंट, वो बहुत स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि आपको पता है इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन, और जो कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम। अगर एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये अपने आप फॉरवर्ड में फेवरेबल है। ठीक है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा में एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप हो जाएगा।
ये फेवरेबल है बिकॉज अल्फा बीटा जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। और जो इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट एडिशन का यूजुअली अनफेवरेबल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कीजिए एडिशन के वक्त वो अनफेवरेबल है ए साइक्लिक कीटोन के लिए, जिसमें साइकिल नहीं होती। दिस कॉम्प्लिकेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं कैसे, अगर हम एक स्पेशल एपरेटस ले जो अलाउ करे जो प्रोडक्ट है टू बी रिमूव फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद बेस एज इट फॉर्म। देखो ये बोल रखा है जो एडिशन हो रहा है आपका किसका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है एडिशन के वक्त वो यूजली अनफेवरेबल है किसके लिए, ए साइक्लिक, जिसमें साइकिल नहीं होती। तो उसको आप ओवरकम कर सकते हो। कैसे ओवरकम कर सकते हो, आप इस तरह का एपरेटस यूज कर लो जो क्या करे आपके बेस को मतलब आपके प्रोडक्ट को बेस की कॉन्टैक्ट में आने ही ना दे। और दिस रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट डिस्प्लेज द इक्विलिब्रियम टू द राइट। देखो जो प्रोडक्ट बन रहा है आप उसको रिमूव करते जाओ, बार बार बना प्रोडक्ट निकालो। तो आपको पता ली प्रिंसिपल क्या कहता है, उस तरफ मूव करता है जहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। तो अगर आप प्रोडक्ट बन रहा है आपका फॉरवर्ड में, आप उसको बार बार रिमूव करते जा रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और तो लीचर इसको कहाँ मूव कराएगा, फॉरवर्ड की तरफ। तो जो आपका रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में फेवरेबल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट को साथ के साथ रिमूव कर ले। ठीक है, तो ये होता है। तो इस तरह से आप ओवरकम कर सकते हो ए साइक्लिक कीटोन के केस में। अब इसको देखो CH3COCH3 है, आपने 2 मॉलिक्यूल लिए। अब मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाती हूँ। क्या करना है इसमें आपको, अगर बात की जाए एक की अगर बेस कैटलाइज है तो हमें ये देखो बेस कैटलाइज है, एक की अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे का कार्बोनाइल सेंटर। बस अगर मान लो मैंने इसकी अल्फा हाइड्रोजन ले ली तो नेगेटिव लगा दूँ, इसका कार्बोनाइल सेंटर लिया तो जोड़ो CH3, ठीक है C, तो इसने यहाँ अटैक किया होगा, इस O का क्या बन जाएगा OH, ठीक है। और इस CH3 को कहाँ लगा दूँ स्टूडेंट, नीचे, इस वाले को ये देखो नीचे लगा दिया। और अब किसके साथ बॉन्ड बन गया, इस CH2 के साथ, इस वाले के साथ। और फिर क्या है CO, ये रहा CO और क्या आ गया CH3। बस ध्यान जो रखना है वो ये रखना है कि कहानी सिर्फ 2 बंदों की, किन किन की, एक अल्फा हाइड्रोजन की और एक कार्बोनाइल सेंटर की। तो इसलिए ये जो CH3 है इसको अलग कलर से शो करके बताती हूँ। जो ये CH3 है वो कहाँ गया, नीचे, क्योंकि बॉन्ड इन दोनों का बनना है। किन का बनना है, इन दोनों का, सॉरी ये CO, C कार्बोनाइल सेंटर और अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन का। ठीक है, तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो देखो ये 80% हमारा बन गया प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हो इस केस में। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर नेक्स्ट देखा जाए तो इस केस में देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस में क्या है, क्रॉस में ये बोलता है कि जो एल्डोल रिएक्शन है वो टेक प्लेस करती है। 2 डिफरेंट टाइप के आपने कंपाउंड ले लिए कार्बोनाइल, तो आपके पास क्रॉस एल्डोल टाइप कंपाउंड बनेंगे। मतलब टोटल 4 पॉसिबिलिटी है। देखो क्या क्या, अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, एक CH3CHO लिया, एक लिया CH3CH2CHO। देखो CH3CHO लिया तो इस केस में देखो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड H, ठीक है। ऐसे 2 मॉलिक्यूल ले लिए। तो देखो मैंने पहले इससे बनाते हैं कि मान लो इसे ये 2 मॉलिक्यूल है तो इसमें पॉसिबिलिटी 4 प्रोडक्ट बनने की। कैसे, क्या पता इसका डायमराइजेशन हो जाए, क्या पता इसका डायमराइजेशन है, क्या पता इसका हमने इलेक्ट्रोफाइल ले ले, इसको न्यूक्लियोफाइल ले ले, फिर इसको न्यूक्लियोफाइल ले ले, इसको इलेक्ट्रोफाइल। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। पहले मैं इसका डायमराइजेशन करा रही हूँ। देखो ये अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज स्टूडेंट, नेगेटिव। इसका पॉजिटिव, तो ये इस पर क्या करेगा, अटैक। तो क्या बनेगा CH3, ठीक है, C और इसका क्या आ जाएगा OH और नीचे ये वाला H एज इट इज। अब उसके बाद क्या है, इसको देखो जो जुड़ रहा है उसको अलग कलर से शो कर देती हूँ। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो इसमें क्या कर रखा हमने CH3COH। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो देखो CH3CHOH यहाँ से आ गया था, आने के बाद फिर क्या होगा, ये वाला अटैच हो गया CH2, फिर क्या है COH, बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। बस बात सिर्फ इतनी है, आपको क्या ध्यान रखना है कि एक के अल्फा हाइड्रोजन मैंने इसका लिया और कार्बोनाइल से जोड़ दिया। तो देखो ए पहला प्रोडक्ट आपका ये बन गया एल्डोल। तो देखो ये रहा CH3, ये रहा, और इसी का CHOH और क्या क्या CH2CHO। तो ये हो गया। अब आगे हम उसका डिस्कस करते हैं दूसरे वाले मॉलिक्यूल का डायमेंशन करेंगे, किसका, नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट वाले को देखो, नेक्स्ट वाला क्या है हमारे पास, CH3CH2CHO, CH3 CH2 CHO, C मतलब डबल बॉन्ड O और H। ऐसे ही 2 मॉलिक्यूल लिए इनको लो गए CH3 CH2 और क्या है C डबल बॉन्ड O और H। बस स्टूडेंट क्या करना है, ये अल्फा है इसको ले रही हूँ और ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। एक कार्बोनाइल को सेंटर मानकर क्या बनाना है, इलेक्ट्रोफाइल, एक को न्यूक्लियोफाइल। बस इनको जोड़ दो। अब कैसे जोड़ना है, इस CH2 का बॉन्ड किससे बनेगा, इस CH2 का बॉन्ड हमारे इस C से बनेगा। बस अब बनाओ, क्या करेंगे, इस इसको रिमूव कर देती हूँ मैं बीच में से और इन दोनों के बीच में क्या बना दूँगी, बॉन्ड। तो देखो इस C और CH2 और CH
और ये नीचे आ गया CH3। तो चेक करो, देखो ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये इस, और जब इसके साथ बॉन्ड बनेगा तो इसका OH बन जाएगा CHOH, फिर CHO, ये वाला इसका OH बना लो CH, और ये क्या नीचे वाला CH3, और साथ में क्या है CHO। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो था जब आप एक ही मॉलिक्यूल को डाइमराइज कर रहे हो। अब क्या हो, एक को इलेक्ट्रोफाइल मानो, एक को न्यूक्लियोफाइल, तो प्रोडक्ट बनाओ। ये भी बहुत ईजी बनेंगे। देखो इसमें क्या करा मैंने, इसको मैं मान लेती हूँ इलेक्ट्रोफाइल CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या मान लिया H, इसको इलेक्ट्रोफाइल, इसका न्यूक्लियोफाइल लो भाई अगले वाले का। न्यूक्लियोफाइल कैसे लेंगे, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये हो गया इसके नीचे वाला CH3 नीचे लगा दूँ ताकि बॉन्ड बनाने में ईजी रहे, और ये क्या गया CHO, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसका क्या बन जाएगा O का OH, तो हटाओ इसको, क्या आ गया यहाँ पे O का OH। ठीक है, O का बन गया OH, और इसको करते हैं हम यहाँ पे, और इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया बॉन्ड। तो ये देखो CH CH3, ये देखो CH CH3 CHO, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट ये CHOH। ये तो ये बन जाएगा, देखो अगली स्लाइड में शो कर रखे हैं यहाँ पे, ये रहा ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, और ये वाला कैसे बना, ये वाला भाई ऐसे बना है, जब आपने इसको तो इलेक्ट्रोफाइल बना है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसको तो हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, इसको तो हमने मान लिया इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे वाले को मान लो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे बनाओगे, इसको CH3 था तो CH2 C डबल बॉन्ड O, और क्या आ गया H। तो क्या होगा इसके अंदर हमारा, इसने इस पर अटैक किया, किसने, इसमें। ठीक है, तो अब क्या करो, इसको रिमूव करो यहाँ पे, और बीच में क्या बना दोगे बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड तुम्हारा, और इसका क्या बन जाएगा सिंगल, और ये बन गया OH। मैच करो CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। तो ये आपके हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे क्रॉस एल्डोल है, जिसमें 4, अगर आप 2 लेते हो मॉलिक्यूल तो आपके 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको आप बना के देख लेना, बहुत ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई